यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों आंख लग जाने के कारण कार चालक ने विश्वविद्यालय एंट्री गेट में मारी ठोकर। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना के ठीक बगल में विश्वविद्यालय के एंट्री गेट में रात करीबन 2 बजे दरभंगा से मधुबनी की ओर आ रही कार ने अचानक आंख लग जाने के कारण यूनिवर्सिटी के गेट में ठोकर मार दी और गेट बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि गाड़ी में 2 आदमी थे, दोनों की हालत सही है। वही गाड़ी वाले ने बताया कि हमारी गाड़ी जो क्षति हुई है, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और इसके भरपाई करने के लिए भी जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हम तैयार हैं। पूरा पंक्चर भी दिखाया अनबैलेंस हुआ होगा ना, स्टीयरिंग लॉक हो गया। यूनिवर्सिटी के कैंपस के गेट के पास जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, पूरा गेट तोड़ दिया गया है। क्या पूरा मामला है? अभी हम लोग दूरभाष से सूचना मिली है कि जो कामेश्वर नगर कैंपस में जो राज दरभंगा का एंट्री गेट है उसको अभी ध्वस्त कर दिया गया है। क्योंकि मैनेजर होने के नाते मैं आया हूँ, तो फोटोग्राफी लिया हूँ। अब संबंधित थाना अध्यक्ष से बात करके कार्रवाई करने के लिए लिखूँगा। क्या नुकसान हुआ है इसमें? ये जो गेट है तो एंट्री गेट है और कहा जाता है ये एंट्री गेट लंदन से बन के आया था और ये काफ़ी वैल्यूबल गेट है और इसके लिए हम लोग अधिवक्ता से भी राय मशवरा ले रहे हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। क्या आगे करेंगे आप? अब अधिवक्ता का राय आने दीजिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं। कितना का क्षति हुआ होगा अंदाज? ये एंट्री गेट इसकी क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर बगल में विश्वविद्यालय थाना है, क्या थाना में सूचना दी आप लोग? हाँ, बात तो हुई है, बराबर आ रहे हैं 10 बजे, तो हम लोग उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। आशुतोष दत्ता, प्रबंधक राज दरभंगा। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट हुआ कि निखिल अनिल भी आए हैं, वही गाड़ी से आ रहे थे रात में। हो सकता है आँख लगने के कारण, बोल रहे हैं कि ऐसा बैलेंस गड़बड़ा गया, बट आँख लगने के कारण ये घटना घटी है। किसी तरह का कोई घायल भी हुआ है? नहीं, घायल नहीं है, थोड़ा सा चोट है, बट बैलून छूने के कारण सब लोग सेफ है। गाड़ी पर कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। क्या ड्रिंक वगैरह किए हुए थे क्या? नहीं, ड्रिंक नहीं किए थे। अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी के कारण हुआ है गाड़ी। दोनों आदमी सुरक्षित है? जी, सुरक्षित। कहाँ पर ठोका गया गाड़ी को? ये थाना मोड़ है, यूनिवर्सिटी गेट के सामने। कौन कौन आदमी गाड़ी चला रहे थे? ये ड्राइवर थे और अनिल मुरारी का थे। ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम, ड्राइवर नया है, इंतजाम नहीं है। गाड़ी आपकी है? अपना परिचय दीजिए। अर्जुन कुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं? शंकरपुर। वह कहाँ पर ठोका है, कैसे ठोका, क्या मालूम आपको? तेज रफ्तार में आ रही थी, अनबैलेंस होने के कारण घुस गया गाड़ी। गाड़ी का ड्राइवर? गाड़ी का ड्राइवर भी ठीक है। और कितने बजे रात की घटना है ये लगभग? मोटामोटी 2 के 2:30 के बीच का। 2-2:30 के बीच की घटना। कितने आदमी गाड़ी में थे, जानकारी है? 2 आदमी। 2 आदमी। दोनों आदमी सुरक्षित हैं? हाँ, दोनों आदमी सुरक्षित है, हल्का हल्का चोट है। अभी फिलहाल क्या मामला है, क्या करना है? मामला है कि साहब के नॉलेज में चला गया है, बस साहब के आने के बाद अब कुछ होगा। थाना पहुंची थी? हाँ, थाना वगैरह सब पहुंची। अपना परिचय दीजिए आप। कृष्णकांत सिंह है, एरिया सुपरवाइजर। भारतीय संसद में पारित 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और 3 नए आपराधिक कानून के लागू होने के अवसर पर स्थानीय नागरिकों को 3 नए आपराधिक कानूनों की
प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी हेतु किया गया कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के आदर्श थाना लहरियासराय में सोमवार को। इस अवसर पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी पहुंचे लहरियासराय थाना। 3 नए कानून के बारे में आम लोगों से रूबरू होकर विस्तार पूर्वक लोगों को दिया जानकारी। आम लोगों के प्रश्न को सुना गया और एसएसपी ने सभी लोगों के सवाल का दिया जवाब। 90 डेज के अंदर हमारे इन्वेस्टिगेशन जो प्रोग्रेस होता है और महिला अपराध की स्थिति में इसका बलात्कार होता है और सेक्सुअल ऑफेंस जो होते हैं उसके 24 घंटे के अंदर महिला का अधिकारी के द्वारा बयान दिया जाएगा और महिला को लोग गिरफ्तार करके हाजिर नहीं कर सकते, नहीं महिला को रात्रि गिरफ्तार किया जाएगा। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर उस महिला से संबंधित मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और 18 वर्ष से कम आयु की किसी व्यक्ति के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इसके लिए इस संबंध में बनाया गया है कि 7 दिन के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइड कर देना इससे करवाई जल्दी संपन्न किया जाए। वैसे हर थाना में एक महिला सर्जरी बनाया गया है जहाँ पर महिला कर्मचारी समस्या करता है ऐसा लोग को चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। पता है जब से आए हैं तब हम सबको आगा करते जा रहे हैं। सभी हमारे डिपार्टमेंट जो भी पदाधिकारी सिपाही है सबको हमको जब गलती मिल जाए तब से हम छोड़ते हैं कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जनता जब तक सहयोग नहीं करे तब तक हम भी सक्सेस नहीं होते। हम अकेले नहीं कर सकते जैसा आप नहीं होता रेडी नहीं होता। न्याय का प्रक्रिया दोनों को हाथ नहीं जोड़ेंगे वो कांगला हो गए। ये सारे ईमेल मोबाइल से ही होगा। आने वाला दिन में डिजिटल युग है, मोबाइल से ईमेल से सब आपको इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होगा, कब दवाई है कब डेट है सब आपको प्राप्त होगा। बता रहा है ये विटनेस। इसलिए अभी जो प्रॉब्लम है जैसा कुछ स्टेट में नया कर है तो हमारा यहाँ अभी मान लीजिए गया में आदमी डॉक्टर है ऐसा कुछ करता है अगर दवा नहीं है वो अगर रिक्वेस्ट करेगा नहीं हो क्या दवाई महीने से देते तब बहुत धीरे से सेक्रेटरी को काम होते हैं मेरा एक को वहाँ जाके एप्लीकेशन दे या हमको एप्लीकेशन दे दिया हम लोग न्यायालय को सूचित करेंगे। उस न्यायालय को सूचित करने के बाद उस डेट को वहाँ दवाई वो वहाँ से अटेंड करेंगे। मंडे न्यायालय क्या करेंगे यहाँ से उनको दवाई नहीं ठीक है। अब ये वीडियो मोबाइल से आपको मोबाइल से क्या बनेगा वहाँ कोर्ट में जाना वहाँ कोर्ट में जाना। अभी जो है ये प्रॉब्लम है हो सकता है कि आने वाला दिन में कोई अन्य प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आपने सुना है पंजाब में कुछ लोग कुछ केसेस को डिसिप्लिन किया जाए तो वहाँ भी जाके दवाई दे सकते हैं। अगर वहाँ उस टाइप का हुआ तो हो सकता है कि कोर्ट में उसके अलावा गायब हो सकता है तो एक ही कोर्ट में और 5-6 जगह हो सकता है कि धीरे धीरे जैसा बढ़ेगा एक ही जगह से नहीं होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ दिन दवाई देना पड़ेगा अलग अलग जगह पर दवाई देना पड़ेगा तो हो सकता है कि आने वाले दिन फिर उस पर रिफॉर्म्स आए पर अभी तक का नहीं है। आप दे सकते हैं अभी दे सकते हैं। पहले जो कानून में दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते थे जो कागज होता है उसी को डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको भी दस्तावेज माना है वो भी दस्तावेज और एविडेंस हो गया सबूत हो गया। जैसा आपने मैंने बताया तलाशी और जब्ती का तो मैंने बताया आपको। जैसा आपने जा रहे हैं बाइक में गांजा रखे हुए क्या रखे हुए तो उसको जब चेकिंग करने समय इसको वीडियोग्राफी करना जरूरी ठीक है। उसका वीडियो
घंटे के अंदर न्यायालय मजिस्ट्रेट ने यहाँ पहुँचा दिया। महिलाओं बच्चे का कुछ बताएंगे तो बता दीजिए महिलाओं को अपराध एवं तरीके से किया गया परिभाषित जो स्नैक्स कैचिंग होगा, झपटमारी होगा, थोड़ा जो करता है, 4 लेके चला गया भाग है। इसमें क्या कंफ्यूजन होता था पुलिस को, इसमें लूट ले गए या इससे दूसरा डिबेट कर लेता हूँ, काम करना है। अब नया सेशन और उससे चेंज नर्सिंग के लिए सेशन गाड़ी हो गया। लूट को लूट अलग है, नौकरी लूट है, उसमें पेपर अलग है, सेशन अलग है, भी अलग है। आईपीसी के साथ कहीं पहले से था, आज वो स्टार्ट हो रहा है, उसका भी है, बट कुछ करिए जैसे चेंज नर्सिंग हो गया, पेपर मार हो गया, उसको कहाँ किस सेक्शन में डालें, कंफ्यूजन क्या ग्रुप पे जाते हैं या इसको अलग सेक्शन में डालें, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम फिर उसको अभी क्लियर कर दिया है। नया चेंज नर्सिंग पेटी एविडेंस है, उसमें वो सेक्शन में अलग से सुधारेंगे। मोबाइल चाहिए तो कैटेगरी में जाएगा, क्या वो 50-60 में जाएगा, क्या ग्रुप में जाएगा, समझ गया। खाना बनाने के लिए अलग अलग धारा लगा देगा, वो धीमे कर। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी ने किया प्रेस वार्ता, होना है मतदान। जी हाँ, चुनाव कराया जाएगा तो उसी को लेकर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है। आइए सुनवाते हैं आपको। कराइयों से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और आपने नामांकन की प्रक्रिया देखी है, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का पहली बार चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए तरीके से चुनाव हो रहा है, बैलेट के माध्यम से। कल नामांकन हुआ, इसमें 8 लोगों ने नामांकन किया था, 8 पदों पर नामांकन हुआ, 8 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें आज 2 नाम वापसी हुई। अध्यक्ष पद से अमजद अली खान और पप्पू खान साहब ने नाम वापस लिया है, और कोषाध्यक्ष पद से ट्रेजरर पोस्ट से इजहार अहमद साहब ने नाम वापस लिया है। जबकि अब बच गए हैं कैंडिडेट 2, अध्यक्ष में 3। नंबर 1 अब्दुल सलाम साहब, जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से, चूँकि हिंदी में नाम रहेगा बैलेट के ऊपर, अब्दुल सलाम साहब उस मुन्ना खान साहब का नाम 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पर कलीमुद्दीन कुरैशी साहब का नाम है, और तीसरे नंबर पर हमारे अब्दुल्ला बाबू, जिनका असली नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन। तो इस तरह से क्रम रहेगा बैलेट के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर। सचिव में पहले नंबर पर नाम रहेगा कलीमुद्दीन कुरैशी साहब का, और दूसरे नंबर पर नाम रहेगा हमारे तनवीर आलम साहब। और हम तमाम प्रत्याशियों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नामांकन किया, चुनाव लड़ने की कोशिश की, चुनाव लड़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग आपसी भाईचारगी की तरह पूरे चुनाव को लड़ेंगे, और जिसके भी पक्ष में या विपक्ष में कोई भी फैसला जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, दिल से कबूल करेंगे। यानी कोषाध्यक्ष में पप्पू खान निर्विरोध चुनेगा। अभी निर्विरोध हो चुके हैं वो, लेकिन उनको प्रमाण पत्र 3 तारीख को ही दिया जाएगा। घोषणा उनकी 3 तारीख को होगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या सब प्रक्रिया की जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले हम अखाड़ियों के बारे में बता दें कि अखाड़ियों से हम अपील करते हैं कि बिना किसी के दबाव में आए हुए आप निष्पक्ष होकर के जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है, जिस पद के लिए भी हो, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव का ही चुनाव होना है, तो अध्यक्ष पद के लिए या सचिव पद के लिए आपके मन में जिसके प्रति अच्छी भावना है उसको आप मतदान करें, फेयर मतदान करें। आप जब मतदान करने के लिए आएँ तो अपना पहले का लाइसेंस और आधार कार्ड ओरिजिनल ज़रूर लेकर आएँ। हमारी आईटी की टीम होगी जो आधार कार्ड की जांच करेगी कि जो आदमी आधार लेकर आया है
वाकई वही आधार कार्ड है कि नहीं है, उन्हीं का है कि नहीं। तो आधार कार्ड की भी जांच होगी और हर एक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होंगे वहाँ पर। पोलिंग एजेंट वहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो आरोप को कंप्लेन करेंगे या जो भी चुनाव पदाधिकारी होंगे उनको कंप्लेन करेंगे। चुनाव का क्या समय होगा? चुनाव 10 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा चुनाव। कहाँ चुनाव होगी? चुनाव मदरसा हमीदिया के फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है उसके अंदर चुनाव कराए जाएंगे। सुरक्षा गेट के अंदर सिर्फ जो अखाड़िया पे रजिस्टर है वही एंट्री करेंगे उस वक्त? गेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अखड़िया लाइसेंस यहाँ पर चेक हुआ उनका गेट के ऊपर ही। कितने वोटर हैं आपके पास? तकरीबन 130 के आसपास वोटर हैं हमारे। एक अखाड़े में कितने वोटर? एक वोटर। अखड़िया को ही वोट का अधिकार दिया गया, साथ साथ जो अध्यक्ष होते हैं, पूर्व अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं और वो हयात से हैं, जिंदा हैं, उनको ही वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या की तैयारी रहेगी? जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी साहब को आज ही लिख करके दिया गया है। हमने उनसे विनती की है कि आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि हम लोग निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान कराएं। मतदान और मतगणना क्या एक ही दिन है? मतगणना हमारा 2 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा, 3 बजे से मतगणना होगा। जो पोलिंग एजेंट होंगे वही काउंटिंग एजेंट भी होंगे। इसका रिजल्ट कब इशू करेंगे? उसका रिजल्ट 4 बजे के बाद घोषित कर दिया जाएगा। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन प्रत्याशी वहाँ उपस्थित रहेंगे? प्रत्याशियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में अगर उन्हें कोई कार्य है, कुछ बात करनी है आरओ से, तो उनको आरओ साहब इजाज़त देंगे। जब उनके पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद हैं तो फिर क्या ज़रूरत है उनको वहाँ पर रहने? आरओ की भूमिका में कौन है? अंबर इमाम हाशमी साहब, छोटे साहब जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं दरभंगा बार काउंसिल के, वो रहेंगे। और बैलेट पेपर का इस मामला ये हम लोगों ने किया है कि बैलेट पेपर में अगर हम चुनाव चिन्ह किसी को कुछ देते हैं तो उस पर भी लोग कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं मिला, फलां को अच्छा मिल गया। तो हम लोगों ने बैलेट पेपर जो बनाया है उसका नमूना ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर हिंदी में नाम होगा एक ही रो में, उसी रो में उस कैंडिडेट का फ़ोटो होगा और उसी के बगल में एक खाली जगह भी होगी। जो भी वोटर होंगे वो एक मोहर उनको मिलेगा, वो उस रो में कहीं भी मोहर मार देंगे अगर तो वो, हालांकि खाली जगह मार तो बेहतर है, फोटो मार देंगे, नाम पर मार देंगे, वो वैलिड माना जाएगा। अगर 2 मोहर लग गए तो? अगर उसी खाने में लगा है ओवर अगर किसी ने एक्स्ट्रा में लग गया, 2 बार मोहर मार दिया तो एक वो इशू नहीं है, उसी खाने में है ना। अगर एक ही 2 खाना में दो जगह मार दिया तो कैंसिल हो जाएगा वोट निश्चित रूप से। अपना पर्चे दे दीजिए। जावेद अनवर। और इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, उनको कार्ड इशू किया जाएगा, पोलिंग एजेंट को कार्ड इशू किया जाएगा और परमानेंट मार्कर से उनको मार्क भी किया जाएगा। ठीक है ना। बैलेट जो होगा वो लाल रंग का जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा और हरे रंग का जो होगा वो सेक्रेटरी का होगा। बैलेट बॉक्स भी उसी तरह से होगा, लाल रंग का और हरे रंग का। पीछे हर एक बैलेट पेपर के पीछे एक अलग मोहर होगा और आरओ का सिग्नेचर होगा ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की कोई संभावना ना। अच्छा, इसकी जो गिनती होगी वो कैमरों के बीच लाइव होगी? बिल्कुल लाइव होगी, लाइव। आप चाहे तो इसको फेसबुक लाइव कर रहे हैं, पत्रकारों को सिर्फ अलाउड होगा, पत्रकार उसको आप लाइव गिनती को दे सकते हैं। कहीं भी 0.0001% भी किसी तरह की भी हम लोग संभावना नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे किसी को कोई शिकायत का मौका मिले। सभी प्रत्याशी इसी शहर के हैं, सब अपने हैं। हम लोग चाहते हैं निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव हो। क्या लग रहा है कि प्रत्याशियों के बीच में कोई भेदभाव भी है अभी? नहीं, देखिए चुनाव जब होता है तो वाद विवाद तो बड़े बड़े चुनाव में होता है, तो वाद विवाद से कोई मतलब नहीं। हमारी अपील यही रहेगी कि सब लोग एकदम बिल्कुल अच्छे भावना से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह इस चुनाव को ले और जो भी आपको हार मिले जीत मिले उसको सहज स्वीकार करें और फिर भी जो हारेंगे या जीतेंगे उनको मुहर्रम में लगे ही रहना है। शहर के हक में सब लोगों को मिलजुल करके मुहर्रम को मनाना है शांतिपूर्वक सौहार्द के साथ। और उसके बाद हम लोग जैसा कि पूर्व की परंपरा रही है, हम लोगों ने ही शुरू की थी। शहर के हमारे जितने भी हिंदू भाई, चाहे वो नगर के विधायक हैं, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी सामाजिक संस्था के सदस्य हैं या जो इम्पोर्टेंट लोग इस शांति समिति में रहते हैं, इससे पूर्व में भी आपने देखा वो लोग रहे, तो उन लोगों को संरक्षक की भूमिका में एक नाम घोषित किया जाएगा, वो आपको बाद में बताइए। सब रहेंगे। रोटरी प्रथम दिवस को रोटरी क्लब का मिथिला ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु अनोखी पहल की। प्रेसिडेंट मनोज डोकानिया एवं सचिव डॉक्टर सारिक हुसैन ने बेता स्थित पेट्रोल पंप पर
अमरूद, आंवला, सदाबहार आदि 111 पौधों का आम जनों के बीच वितरण की व्यवस्था की। एबीवीपी द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क सृजना निखार शिविर का वर्ग अंतिम और अग्रसर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर अंतर्गत कंप्यूटर सिलाई, ड्रेस डिजाइनिंग, पत्रकारिता, स्पोकन इंग्लिश, संगीत और नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। नए आपराधिक कानून 2023 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू होने के उपलक्ष्य में मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से ही बासुपट्टी थाना परिसर में कार्यक्रम जयनगर इंस्पेक्टर सरवर आलम की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मामले में 4 से कम 60 दिन में और वो कोर्ट में जो ट्रायल शुरू होगा, अभियुक्त को जिस दिन चार्जशीट सबमिट किए हैं उस दिन से 90 दिन के अंदर अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल करके उसको सजा दे दी जाएगी। और जो पहले स्थिति था कि अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित रहेगा तब सजा दिया जाएगा, वो उसको हटा दिया गया है। अब उसमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर कार्रवाई में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। कोर्ट को भी इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे कोई मान के चले कि सुनवाई आ उसको टालते चले जा रहे हैं तो 2 से अधिक को आप नहीं टालते। 2 तारीख हाँ रिपोर्ट देना होगा। बीएनएस की धारा 396 पीड़िता को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। जो पहले जो पीड़िता को जो था मुआवजा का प्रावधान नहीं था, अब मुआवजा का प्रावधान किया गया है कि जो पीड़िता है उनको पीड़िता हुआ मतलब महिला गवाह के लिए भी संरक्षण कर दिया है। और केस वापसी के पहले न्यायालय को पीड़िता की बात सुनने का अधिकार भी दिया गया कि अगर आपको केस वापस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उस पर भी जो है ना कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़िता को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। जो पहले कोर्ट में पैसा लगता था बाज़ाब्ता निकालने में, वो सब चीज़ नहीं होगा। इसमें नया टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया गया। महिला और बच्चे पर खास तौर पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। इस पर महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए आपराधिक कानून 37 धाराओं को शामिल किया गया है। एक एक्स्ट्रा जोड़ा भी गया है। पीड़िता और अपराधी दोनों के संदर्भ महिला और बच्चे के खिलाफ अपराधों को जेंडर को न्यूट्रल कर दिया गया। जो पहले एक जेंडर था उसको न्यूट्रल कर दिया गया। अगर 18 वर्ष से कम लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है ये तो उसको आजीवन कारावास मृत्युदंड की सजा मिलेगी। झूठे वादे, नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। जो पहले कोई कहता था कि हम शादी कर लेंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे, तुमको हम फलना चीज़ का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, या उसको होटल में ले जाके अपना रहता होता था, उसके ऊपर बहुत एक वो उसी के श्रेणी में आएगा आपराधिक कानून के तहत। 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना होगा हॉस्पिटल को। छीना झपट्टी को नॉन अवेलेबल कर दिया गया है। अगर कोई छीना झपट्टी अगर करते पकड़ाता है या जाता है तो उस पर जो है भूमिहीनों के जमीन देने में जिला प्रशासन की उदासीनता व समाहरणालय में चल रहे आंदोलन के प्रति जिला प्रशासन की उदासीनता से आक्रोशित हजारों गरीबों ने भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जवाब आपको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब आपको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंग्रेजी है, अरे अभी तो ये अंग्रेजी है। अरे गरीब दलित विरोधी जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गरीब दलित विरोधी जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद।
ड्रग्स विरोधी बहादुरपुर का सीओ हाय हाय। एक मिनट, बहादुरपुर के आपको रामभद्रपुर, बिरनी पंचायत, बहादुरपुर दोकली पंचायत, आपको बाजितपुर पंचायत, मकना बेटा, टीकापट्टी दोकली में लोग बरसों से बसे हुए हैं। आप जांच कीजिए सर, उसको कहीं बसने के लिए जमीन नहीं है। एक दो भारत में 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू किए गए हैं, जिसमें भारत न्याय संहिता BNS के अमल में आने के बाद पहला रिएक्शन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरल भाषा में सिलसिलेवार ढंग से बताया कि नए प्रावधान के तहत क्या कुछ बदल गया है। इसी कड़ी में दरभंगा के ग्रामीण SP काव्या मिश्रा ने मनीगाछी थाना पहुंचकर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 1/7/24 से जो है नए कानून IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे जो BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है उसका रूल आउट किया गया है। तो आज उसी के तहत मनीगाछी थाना अंतर्गत हमने सारे जनप्रतिनिधियों और कई सारे लोकल लोगों को बुला करके इसको लेकर के एक अवेयरनेस ड्राइव, एक अवेयरनेस कैंपेन किया है, जिन्होंने बेसिक से जितने नए धाराएं जुड़े हैं और जितने नए अपराधों को मान्यता दी गई है उसके बारे में हमने लोगों को बताया। जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। उसके साथ साथ लोगों को ई-संकलन ऐप के बारे में भी बताया, जो कि NCRB द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से लोग बहुत ही त्वरित तरीके से जो IPC या CRPC है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन BNS तथा BNSS पर देख पाएंगे, जिससे लोगों को कानून को समझने में भी सुविधा होगी। और क्योंकि आज से जितने भी अपराध होंगे उन पर यही कानून लागू होगा, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि लोग भी जो है इसको लेकर के जागरूक हो और अवेयर हो। थैंक यू।
जनसुराज दरभंगा के द्वारा दरभंगा सदर मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में पद यात्रा कार्यक्रम सदर प्रखंड से शुरू होकर के भेलू चौक, कटरैया, दिलावरपुर गंज होते हुए मथुरापुर, पोषणपुरा होते हुए प्रखंड परपुना कार्यालय कैंपस में वापस हुआ। इस पद यात्रा कार्यक्रम में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड के जनसुराज के पदाधिकारी सहित जनसुराज संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति हुई। की हाल चाल सरकार के द्वारा पद यात्रा निकाला जा रहा है। यहाँ जो जल जमाव है इसको लेकर के और जो यहाँ पर ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बन रहा है, जिसका बहुत बड़े संकट में यहाँ के लोग चल रहे हैं, जनता परेशान है। लेकिन अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं या जो भी एमपी है ये लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हम लोग पूरे जनसुराजी जो हैं यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि अगर हम ये समस्या का निदान यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा या यहाँ की प्रशासन द्वारा अगर नहीं किया गया तो ये जो आंदोलन है ये एक विकराल रूप ले लेगा और हम लोग बैठेंगे नहीं, जनसुराजी बैठेगा नहीं जब तक कि यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। कहाँ से निकाल रहे हैं? ये पद यात्रा अभी यहाँ से लेकर के हम लोग कटरिया से आगे 2 किलोमीटर तक जाएंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ जन पंचायत होगा और ये हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे कि हमें करना क्या है। अपना परिचय दीजिए। जल जमाव की समस्या से हमें निजात दिलाने के लिए जनसुराजी आज पद यात्रा कर रहा है। जनसुराज ने ठाना है जल जमाव से मुक्त कराना है। कितना भी कठिनाई क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जल जमाव की समस्या को दूर करेंगे, ओवर ब्रिज की समस्या को दूर करेंगे, उसे बनाना होगा और सरकार की नींद को हराम कर देंगे। जनसुराजी ने ठाना है कि हम संकल्पित हैं, समस्या से निदान दिला के रहेंगे, चाहे हमें जितनी भी शहादत और कुर्बानी देनी पड़े। अपना परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र मोहन यादव है, प्रोफेसर हूँ और जिला सभापति हूँ जनसुराज। आज जनसुराज दरभंगा के द्वारा ये पद यात्रा कार्यक्रम रखा गया है और इस पद यात्रा कार्यक्रम के द्वारा पूरे बिहार के आला पदाधिकारी को और सत्तासीन लोगों को हम लोग यह दर्शाना देना चाहते हैं कि दरभंगा जो सदर प्रखंड की जो समस्या है उसको अभिलंब पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। साथ ही दरभंगा का जो हमारा दोनार मीडियम गुमती है, 2 गुमती को अभिलंब उस पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, नहीं तो हम सभी जनसुराज पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन के लिए एकाग्रचित होंगे और एकबद्ध होंगे। अपना परिचय? बिल्टू सहनी, जिला अध्यक्ष दरभंगा।
आ रहा है? देखिए ये जन स्वराज की सेना है, प्रशांत किशोर जी की सेना, और ये जो जल जमाव की समस्या है, हमने जो आंदोलन शुरू किया है इसको हम खत्म करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी हो, हमने ये ठान लिया है, चाहे हमें पूरा शहर जाम करना पड़े, प्रशासन को चुनौती देना पड़े, जो भी करना पड़े, अब ये मुहिम पूरा होकर ही रहेगी, तभी हम लोग मानेंगे। कहाँ तक निकाल रहे हैं? ये 2 किलोमीटर तक का पद यात्रा है, सदर प्रखंड से निकला है, वापस फिर सदर प्रखंड आके यहाँ का जो भी जनता है उसके हम बीच में एक संवाद होगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा झा है, प्रखंड जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष।